हेलो दोस्तों, नालंदा गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अफ्रीका महादेश के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एशिया महादेश के बारे में बताया था, उसी प्रकार इस सीरीज़ में अफ्रीका महादेश के बारे में आज जानेंगे। अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, जिसका क्षेत्रफल 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यह पृथ्वी के सरफेस एरिया का 6% तथा लैंड सरफेस एरिया का 20% भाग ऑक्यूपाई करता है। अफ्रीका की आबादी लगभग 1.3 बिलियन है, जो कि भारत की आबादी का से थोड़ी कम है। अफ्रीका जो विश्व का सबसे गरीब देश है, इस महादेश में कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं और कुछ संसाधन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इन संसाधनों का सही ढंग से दोहन न कर पाने और विकास न कर पाने के कारण ये महादेश विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब महादेश में गिना जाता है। अफ्रीका महादेश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका महादेश में नॉर्थ के जो सहारा का पोर्शन है, वहाँ पर इस्लाम डोमिनेंट धर्म है, जबकि नीचे के पोर्शन जो है दक्षिण के पोर्शन में ईसाई धर्म का डोमिनेंस है। अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने के बावजूद इसका सबसे छोटा कोस्टल लाइन है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड है, क्योंकि इस महादेश से 0 डिग्री मेरिडियन तथा 0 डिग्री लैटिट्यूड दोनों पास करता है। इस महादेश से इक्वेटर तथा कर्क रेखा और मकर रेखा भी पास करती है। तो ये विश्व का सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा एवं प्राइम मेरिडियन गुजरती है। नाइजीरिया का आबादी अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा है, जो कि 15 नाइजीरिया यहाँ पर है, जिसकी आबादी 15 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा है, जो कि पूरी अफ्रीका की जनसंख्या का 18% है। पृथ्वी के भूभाग पर पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्थलीय जीव जिराफ तथा सबसे बड़ी स्थलीय जीव अफ्रीकन हाथी इसी महादेश में पाई जाती है। इस महादेश की बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मानवों के लिए रहने लायक नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न सहारा, कालाहारी डेजर्ट, नामीबियन डेजर्ट तथा इसी कारण इस क्षेत्र को आज तक बहुत अच्छी तरह से नहीं जान पाने के कारण इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि अफ्रीका में सबसे बड़ी जलप्रपात है, यह जिम्बाब्वे तथा जाम्बिया देश के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि 355 फीट की ऊंचाई है तथा 1 माइल की चौड़ाई है। अफ्रीका महादेश को सबसे गर्म महादेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका का सबसे ज़्यादा पानी बहाने वाला या ढोने वाला नदी है, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कांगो रिवर है। यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा निकलकर इस तरह से ऐसा होते हुए इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर को 2 बार काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम देखते हैं इस महादेश के विभिन्न कंट्री और उसके लोकेशन। जैसा कि सबसे उत्तर में मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी के आसपास के जो कंट्री हैं उसे देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है रबात। ये देखिए, मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को का दोनों साइड में तट है, मेडिटेरियन सी तथा
अटलांटिक ओशन। अफ्रीका तथा यूरोप एक दूसरे को बहुत ही नैरो पैसेज से एक दूसरे को अलग करती है। यहाँ पर देखिए, ये पैसेज से अलग करती है। इसी पैसेज को जिब्राल्टर संधि कहते हैं, जिसे कंट्रोल यूके करता है, जबकि ये स्पेन का पार्ट है। स्पेन यहाँ पर ये जो दिख रहा है कंट्री स्पेन है। मोरक्को में ही एटलस माउंटेन है, जो इस तरह से यहाँ से ऐसा फैला हुआ है। ये एटलस माउंटेन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है, जहाँ पर गल्फ़ स्प्रिंग की शुरुआत हुआ था। गल्फ़ स्प्रिंग का शुरुआत ट्यूनिस से हुआ था, ट्यूनिसिया से। उसके बाद लीबिया की राजधानी त्रिपोली, जहाँ पर गद्दाफ़ी राजा था। बाद में उसे अपदस्थ कर दिया गया था अमेरिकन सैनिकों के द्वारा, और अभी यहाँ पर गृह युद्ध चालू है। रिसर्च के अनुसार सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का संसाधन जो उपलब्ध है वो लीबिया में ही है, लेकिन इसे अभी तक टैप नहीं किया जा सका, पूरी तरह से टैप नहीं किया जा सका है। इजिप्ट, यहाँ पर देखिए इजिप्ट है। इजिप्ट को नाइल रिवर का देन कहा जाता है। इजिप्ट के दक्षिण से उत्तर की ओर नील रिवर पूरे कंट्री को दो भागों में काट देती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह से काटती है। इजिप्ट का जो मैक्सिमम डेमोग्राफिक बसाहट है वो इसी नदी के आसपास केंद्रित है। यहाँ पर ये जो कायरो है, ये पूरी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, और ये जो है ये नील का डेल्टा है, जो कि काफ़ी उपजाऊ है, और इसी के कारण ये जो एरिया है वो काफ़ी विकसित है। यहाँ पर ये सिनाई पेनिनसुला है, ये जो सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, जो कि इजिप्ट का पोर्शन है, पार्ट है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कैनाल बनाया हुआ है, जिसे स्वेज कैनाल बोलते हैं। ये यहाँ पर सूडान है। सूडान अभी दो अलग कंट्री में डिवाइड हो गया है, सूडान एवं साउथ सूडान। ये साउथ सूडान है और ये सूडान है। तो साउथ सूडान और सूडान दो अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो जाने के कारण ये छोटा कंट्री हो गया। इससे पहले सूडान पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री था। सूडान को भी नाइल रिवर दो भागों में बांटती है, और ये साउथ से नॉर्थ की ओर बहते हुए इजिप्ट में चली जाती है। यहाँ पर सूडान की राजधानी खार्तूम है, यहाँ खार्तूम, जहाँ पर नील रिवर दो स्ट्रीम है जो नील नदी को बनाती है। यहाँ पर ये वाइट नाइल है और ये ब्लू नाइल है। वाइट नाइल का जो उद्गम स्थल है वो लेक विक्टोरिया है, और ब्लू नाइल है जो ये साइड से होकर निकलती है, ये इस वाले पोर्शन से निकलती है। इसके नीचे जाएंगे तो आपको ग्रेट रिफ्ट वैली दिखेगा। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है पूरे अफ्रीका को दो भागों में काटती है, ईस्ट और वेस्ट में। रिफ्ट वैली जो है वो टेक्टोनिक प्लेटों के खिसाव के कारण बना है, और ऐसा माना जाता है कि कुछ मिलियन साल के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और दो कॉन्टिनेंट में अलग अलग हो जाएगा। इस रिफ्ट वैली की गहराई की वजह से यहाँ पर कई लेक यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पर देखिए लेक मलावी, ये लेक मलावी है, लेक मलावी। उसके ऊपर लेक तंगाइका, ये लेक तंगाइका है, जो कि लंबी लेक है काफ़ी। और इसके ऊपर लेक अल्बर्ट, ये लेक अल्बर्ट है। यहाँ पर लेक विक्टोरिया है, जहाँ से नील रिवर की शुरुआत होता है। इसी लेक के ऊपर कंपाला स्थित है, जो युगांडा की राजधानी है। लेक विक्टोरिया विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर पानी का भरमार है, और यही कारण है कि नील रिवर है वो पूरी तरह से सालों भर इसमें पानी की कमी नहीं होती। यहाँ पर जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। यहाँ से एक रिवर निकलती है, जाम्बेजी रिवर। ये जाम्बेजी रिवर है, ये देखिए, ये इस तरह से जाम्बेजी रिवर, जो कि इंडियन ओशन में गिर जाती है।
यहाँ पर एक रिवर है, रिवर लिम्पोपो, जो कि इंडियन ओशन में गिरती है, हिंद महासागर में। और ये एक ऑरेंज रिवर है, ये देखिए ऑरेंज रिवर, जो कि साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में दो इम्पोर्टेंट कंट्री, साउथ अफ्रीका के अंदर दो इम्पोर्टेंट कंट्री है, ये लिसेथो और स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड और लिसेथो दोनों लैंडलॉक कंट्री है और अफ्रीका साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। यहाँ पर ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है। नामीबिया के वेस्ट सेक्शन में यहाँ पर नामीबियन डेजर्ट है और बोत्सवाना के साउथ में ये कालाहारी डेजर्ट है, 11 नंबर। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, ये देखिए लुआंडा। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड कांगो दो अलग अलग कंट्री है और दोनों का सी से बॉर्डर लगता है। ये देखिए दोनों का सी से बॉर्डर लग रहा है। ये गैबन है, गैबन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यहाँ पर एक रिवर है जिसे हम कांगो रिवर बोलते हैं, जो कि लेक, ये देखिए लेक लुआम्बा से निकलती है। ये देखिए लेक लुआम्बा से निकलकर ये इस तरह से निकलकर ये विषुवत रेखा को काटते हुए, सॉरी, ये इस तरह से निकलकर ऐसा सॉरी यहाँ देखिए ये ऐसा निकलते हुए ये इस तरह से मिल जा रहा है। तो यहाँ पर ये विषुवत रेखा को 2 बार काट रहा है। यहाँ पर देखिए 2 बार काट लिया, जिसके कारण कांगो रिवर ये पूरा विषुवत रेखा के 2 बार काटती है और ज़्यादातर ये विषुवत रेखा के आसपास से बहती है, जिसके कारण इसमें सबसे ज़्यादा पानी मौजूद होता है। यहाँ पर एक रिवर है नाइजर, नाइजर रिवर है जो कि नाइजीरिया से होते हुए पास करती है नाइजर। ये देखिए ये एक रिवर है, सॉरी, ये देखिए नाइजर रिवर, ये इस तरह से आके अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। यहाँ पर नाइजीरिया, जैसा कि हमने बता चुके हैं, नाइजीरिया ये सारा सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है इसकी। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कंट्री है, बेनिन, टोगो, घाना, गिनी, लिबेरिया, सॉरी, यहाँ पर सेरा लियोन, गिनी, सेनेगल, गाम्बिया कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है, मॉरिटानिया, माली, ये वेस्टर्न सहारा एक कंट्री है। इस तरह से लगभग सभी कंट्री को हमने देख लिया, इसके सिचुएशन। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री इधर इस साइड में है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ये जो है हॉर्न के जैसा है, सिंग के जैसा है, जिसके कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसके अंदर 4 कंट्री आते हैं, इसके अंदर 4 कंट्री हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये 4 कंट्री हैं जो इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर सोमालिया के आसपास में ये सोमालिया कंट्री है, ये टोटली फेल्ड कंट्री है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राइम होते रहता है, आतंकवाद प्रभावित एरिया है और इसी कारण इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा समुद्री लुटेरे मिलते हैं और जिसकी वजह से चाइना ने यहाँ पर जिबूती के पास अपना नेवल बेस बनाया और कई देश ऐसा मानते हैं कि इस एरिया में चाइना अपना शिपिंग रूट को कंट्रोल करने के लिए या डोमिनेंस बनाने के लिए जिबूती में अपना नेवल बेस बनाया। इसके अलावा इस एरिया में कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड है, जैसे मेडागास्कर, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है तथा दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा यहाँ पर मॉरिशस है, जहाँ पर इंडियन ओरिजिन के काफ़ी लोग हैं। यहाँ का जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया का ही है, प्राइम मिनिस्टर जो है या इंडिया का है। ये रीयूनियन कंट्री है जो कि फ्रांस के अंदर है। ये जो चैनल है इसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, जो कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करती है।
अफ्रीका महादेश के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर पॉपुलेशन कुछ खास एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे नाइजीरिया का एरिया जो है, इस एरिया में यहाँ पर मेडिटेरियन सी के आसपास से तटीय इलाकों पर, ये नाइल रिवर के आसपास के एरिया में, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली के आसपास के एरिया में ये स्थित है। यहाँ पर कुछ यदि क्लाइमेट को देखें तो ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर बोत्सवाना नामीबियन डेजर्ट, तथा बोत्सवाना में कलाहारी डेजर्ट है। यदि क्लाइमेट के बारे में देखें तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, जबकि ये जो इलाका है और ये इलाका एरिड एरिया है। एरिड मतलब सूखा एरिया है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तथा यहाँ ये जो पूरा एरिया है वो डेजर्ट है, जिसे सहारा डेजर्ट कहते हैं। सहारा डेजर्ट और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच में कुछ सेमी एरिड एरिया है, जिसके साहिल बोलते हैं। ये देखिए, ये सहारा डेजर्ट के अंदर पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया लगभग 94 लाख किलोमीटर है, जो पूरे USA कंट्री का की क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इस एरिया में, इस सहारा डेजर्ट के अंदर एक माउंटेन है, माउंट कौसी, जो कि 3415 मीटर के हाइट पे है। तथा यहाँ पर एक सहारा डेजर्ट के अंदर ही सहारा डेजर्ट के अंदर ये देखिए चार्ड लेक है, जो कि चार्ड कंट्री के अंदर है, जो कि सहारा के अंदर स्थित है। इस सहारा डेजर्ट के दक्षिण में स्थित जो पोर्शन है, जो कि बफर जोन का काम करता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सहारा के बीच में, जहाँ पर सेमी एरिड पोर्शन है। ये देखिए सेमी एरिड पोर्शन है, जिसे साहिल बोलते हैं। ये ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि ग्रेट रिफ्ट वैली जो है, जिसके अलॉन्ग काफ़ी लेक स्थित है, जैसे लेक मलावी, जो कि 29,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेक टंगानिका, जो 32,900 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है। लेक विक्टोरिया, जो 69,500 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है। ये सभी लेक हैं जो ग्रेट रिफ्ट वैली के आसपास स्थित हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली दो भागों में बटा हुआ है, एक वेस्टर्न ग्रेट रिफ्ट वैली और एक ईस्ट ग्रेट रिफ्ट वैली। ईस्ट ग्रेट रिफ्ट वैली के पूर्व में दो माउंटेन है, माउंट केनिया, जो 5,199 मीटर के हाइट पर है। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो, जो कि पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन है, जो 5,895 मीटर हाइट है। ग्रेट रिफ्ट वैली जो पूरे अफ्रीका को दो भागों में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट में। ये वेस्ट और ये ईस्ट। कुछ मिलियन साल के बाद ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, वो अफ्रीका से अलग होकर अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। अफ्रीका के अंदर जो अलग अलग कंट्री हैं, उनके इंडिपेंडेंस कब हुए वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। मोरक्को 1956 में, अल्जीरिया 1962 में। ये सारे कंट्री 1950 के बाद आज़ाद हुए हैं, और आज़ादी के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं हो पाई बहुत सारे कंट्री में, और सही ढंग से यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण ये देश पर अभी तक विकास नहीं हो पाया है। और विकास नहीं होने के कारण इसे डार्क कॉन्टिनेंट या काला महादेश भी कहा जाता है। इस महादेश की प्रमुख जो कंट्री हैं, उसके क्षेत्रफल, उसकी पॉपुलेशन, फ्लैग जो यहाँ पर दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। सूडान, अल्जीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लीबिया, चाड, नाइजर, अंगोला, माली, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, मॉरिटानिया, इजिप्ट, नाइजर, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, मेडागास्कर, बोत्सवाना, केनिया, कैमरून, मोरक्को, जिम्बाब्वे, कांगो, कोस्टा बुर्किना फासो, गैबन, गिनी, युगांडा, घाना, सेनेगल, ट्यूनीशिया, मलावी, इरिट्रिया, बेनिन, लिबेरिया, सिएरा लियोन, टोगो, गिनी बिसाऊ, लेसोथो, इक्वाटोरियल गिनी, बुरुंडी,
रवांडा, जिबूती, स्वाजीलैंड, गाम्बिया, केप वर्दे, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोम एंड प्रिंसिपे और सीशेल। ये कंट्री हैं, टोटल 54 कंट्री हैं। इसी तरह से ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो आज ख़त्म हो गया। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इसके कंटेंट अच्छे लगे हों, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।